दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी सांसदों के निलंबन पर मोदी सरकार को घेरा है। मायावती ने कहा कि लगभग 150 विपक्षी सांसदों का रिकॉर्ड तोड़ निलंबन होना सरकार और विपक्ष दोनों के लिए गुड वर्क नहीं है। मायावती ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को अशोभनीय करार दिया। साथ ही मायावती ने कहा कि बसपा पर किसी को भी टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य में जनहित के लिए किसी पार्टी को किसकी जरूरत पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। मायावती ने समाजवादी पार्टी का नाम लेते हुए अपनी ये बात कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सम्मन का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं हर कानूनी सम्मन को मानने के लिए तैयार हूँ। ईडी का ये सम्मन भी पिछले सम्मन की तरह गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित है। सम्मन को वापस लिया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिल्ली आएंगे। वो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करेंगे। सीएम मोहन यादव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल पर बात करेंगे। योगी सरकार की नई आबकारी नीति सामने आई है। नीति के हिसाब से प्रदेश में कंट्री मेड शराब की कीमतें और कम होंगी। इस बारे में प्रदेश के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सिंह ने बताया कि अब राज्य में देसी शराब की विभिन्न कैटेगरीज को 4 हिस्सों में बांटा गया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप 21 दिसंबर को पटना की जेल से बाहर आ सकता है। मनीष कश्यप 9 महीने से जेल में बंद है। पटना हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई है। उम्मीद है कि जल्द ही जेल से उसे रिहा किया जाएगा। वहीं मनीष कश्यप को जमानत मिलने के बाद उसके परिवार में खुशी का माहौल है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने कहा कि प्रचंड बहुमत होने के बावजूद मोदी और उनकी सरकार विपक्ष से इतना डरती क्यों है। इसका उत्तर ये है कि उनका बहुमत खरा नहीं है। मोदी ने अंधभक्तों की फौज तैयार कर ली है और ये अंधभक्त भंगेड़ी की तरह भक्ति का तांडव करते हैं। पंजाब में इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन के घटक दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राज्य की 13 लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने 13 लोकसभा सीटों के अंदर पड़ने वाली सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। पंजाब में इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी से गठबंधन की अटकलों के बीच पंजाब में प्रदेश कांग्रेस कमेटी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। ये वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है और लोगों को संक्रमित कर रहा है। दक्षिण राज्यों में कोविड के सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। केरल में 300 तो कर्नाटक में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं। देश में सक्रिय केसों की संख्या 2600 के पार पहुंच गई है। साथ ही कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने देश में दस्तक दे दी है। फिल्म एक्ट्रेस और उत्तर प्रदेश के रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 2 अलग अलग मामलों में कोर्ट ने उनके खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले 5 बार अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश जारी किए थे। जयाप्रदा के खिलाफ रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई चल रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसे में राम मंदिर से लेकर तमाम विकास कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रामलला की पूजा अर्चना करेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। तो ये थी देश की बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। ऐसी ही बड़ी और खास खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोक को।